अपनी कमाई को कितनी बड़ी पूंजी में बदल पाएंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपना पैसा कहां और कैसे निवेश करते हैं। और यहां काम आता है आपका फाइनेंशियल गाइड योर मनी, जो निवेश के गुर तो आपको सिखाता ही है, साथ ही खर्च करने का सही सलीका और आपको जिंदगी जीने का एक नया नजरिया भी देता है। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और योर मनी में आपका स्वागत है। आज निवेश पर सलाह देने के लिए हमारे साथ है वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आपका स्वागत है हेमंत जी। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको क्या है खास आज के शो में। पैसे लगाने से पहले पूरी प्लानिंग, सुकन्या समृद्धि योजना में कितना पैसा लगाएं, जानेंगे रिटायरमेंट के बाद कौन है सबसे सुरक्षित फंड। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की और हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ रही हैं, श्रावणी, जो कि लाइव हमारे स्टूडियो में मौजूद है और इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग से शुरुआत करेंगे हम। श्रावणी, कुछ बताएं अपने बारे में, आप क्या करती हैं, आपकी ईयरली इनकम क्या है और किस तरह से आपने अभी तक अपने गोल्स को अचीव किया है लाइफ में। हाय, मेरा नाम श्रावणी मांडवकर है और मेरा मतलब लाइक डीएम ट्यूटोरियल करके क्लासेस है दहीसर में। आप खुद चलाती हैं क्लास? हाँ, मैं खुद चलाती हूँ और फिर मेरा ईयरली इनकम 6 लाख है और मुझे मतलब मेरा ऐसा फाइनेंशियल गोल है कि मुझे अभी नियरली 5 इयर्स के बीच में मुझे घर खरीदना है, लाइक 2-3 BHK है और मेरी छोटी एक बेबी है, उसका 10 मंथ कंप्लीट हुआ है, तो उसके फ्यूचर के लिए मुझे सोचना है कि कैसे मैं इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे एटलीस्ट वो आगे जाके कुछ मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग ऐसे फील्ड में कुछ करें। आपने कहा है कि आप खुद की ट्यूटोरियल क्लासेस चलाती हैं, तो मैं मानती हूँ कि आपने भी कुछ खास कोर्स किया हुआ है, कोई खास सब्जेक्ट जो आप पढ़ाती होंगी, क्या करती हैं आप? मैंने MCOM किया है, फिर बाद में BEd किया है, देन बिजनेस मैनेजमेंट किया है फ्रॉम वेलिंगटन इंस्टीट्यूट, बाद में मैंने MPhil फ्रॉम हिंदुजा कॉलेज एंड आई एम गोइंग फॉर मतलब अभी मैं आगे जाके PhD करना चाहती हूँ अकाउंट्स में। वेरी नाइस, आपके पास तो काफी सारी डिग्रियां यहाँ पे, कांग्रेचुलेशन। लेकिन मुझे बताइए कि यहाँ पर इसके अलावा फाइनेंशियली आप कितनी अवेयर हैं? आपने अभी तक निवेश कुछ किया है कहीं पर? फाइनेंशियली मतलब मैं ज्यादा अवेयरनेस नहीं है मुझे, क्योंकि जनरली मैं सबसे बड़ी बेटी होने के कारण मेरे ऊपर थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो मेरे सिस्टर की शादी, फिर मेरी शादी, फिर दूसरी एक सिस्टर है उनकी शादी, वो शादी करते करते थोड़ा मुझे फाइनेंस में मेरा मतलब मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, वो थोड़ा मैं बाजू में रख के सिर्फ उनके लिए, उनके एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया, उनके शादी के लिए मैंने खर्चा किया, फिर जिम्मेदारी ज्यादा पूरी की, अपने लिए नहीं सोच पाए, अपने लिए नहीं कर पाए और यही आपका मकसद है। बहुत अच्छा किया आपने योर मनी जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना सवाल भेजा है। फाइनेंशियल लिटरेसी की जो हमारी मुहिम है, इसी को हम योर मनी में हमेशा बात करते हैं, इस पर इसी को बढ़ावा भी देते हैं और इसी का केस आज हमारे सामने भी है। श्रावणी, हेमंत जी यहाँ पर अब खुद बताया, श्रावणी ने जिम्मेदारियां अब इनकी पूरी हो चुकी है, अब खुद के लिए कुछ जीना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं और साथ ही अपनी बेटी का भविष्य भी बनाना चाहती हैं। शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये इन्होंने कहा कि इनके पास उतनी नॉलेज नहीं है जो होनी चाहिए थी, क्योंकि वो काफी कुछ कर रहे थे अपनी लाइफ में। तो मुझे लगता नहीं ये सही है कि जितना जल्दी आप शुरुआत करें, जितना सीखें वो उतना अच्छा रहेगा। लेकिन ये मैं कह दूं कि जब भी आप शुरुआत करें वो सही समय आपके लिए। और सबसे फायदा फाइनेंशियल प्लानिंग का ये है कि आप अपने जो पैसा है जो इन्वेस्ट करते हैं उसको एक तरीके से एक फोकस करते हैं। अभी तक जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लगता है कि चलिए थोड़ा पैसा आया कहीं पे लगा दिया हमने। जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हैं तो आप एक पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं, उससे आपकी पूरी जो फाइनेंशियल जो उसमें पूरा एक डिसिप्लिन आता है। जैसे हम जब बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब यह है कि आपको अपने गोल्स को डिफाइन करने हैं। जैसे उन्होंने आपने अपने गोल्स को डिफाइन किया हुआ है, बिल्कुल सही तरीका है वो। जब आप गोल्स को डिफाइन करते हैं तो होता क्या है कि आपका जो पूरा पैसा है जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक फोकस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। आपको मालूम है आपको किस डायरेक्शन में जाना है, तो आप बहुत अच्छे से आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। जैसे उन्होंने अपने गोल्स की बात की, गोल्स से पहले मैं इनको एक चीज कहना चाहूंगा यहाँ पे कि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने जो गोल बनाए हैं, आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए, बच्ची के लिए आप अच्छे एजुकेशन दें और जो भी काम करना चाहते हैं, लेकिन यहां से वहां तक पहुंचने में आपके पास क्या रिस्क है? सबसे पहला रिस्क है कि अगर हमारी हेल्थ को कुछ हो जाए तो पहले आप उसको कवर कीजिए। अगर हम सेहत से अच्छे हैं तो हम सारे काम कर लेंगे, लेकिन दूसरा रिस्क क्या है, अगर हम अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे, कुछ हुआ तो क्या हुआ? आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, अभी भी रहेंगे, तभी भी रहेंगे, लेकिन उनको पूरा कैसे करें? तो सबसे पहले आप इंश्योरेंस देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस देखिए। आपकी एक छोटी यंग फैमिली है,
तो आप एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ प्लान ले लीजिए। सबसे आपके लिए वो सही रहेगा। कम से कम 7 या 8 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर आपके पास होना चाहिए। उसमें भी अब मैं आपको 2 इंश्योरेंस कंपनीज के नाम बता रहा हूं, मैक्स बूपा और अपोलो म्यूनिक, उनको आप देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा आपकी 6 लाख रुपए इनकम है, तकरीबन जो आपका 10 गुना जो है वो आपका इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें कि आपके जो ड्रीम्स हैं और जो एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, तो कम से कम 1 करोड़ का आपको इंश्योरेंस यहाँ पे लेना चाहिए। तो यहाँ पे HDFC का जो क्लिक टू प्रोटेक्ट है, वो एक ऑनलाइन टर्म प्लान है, वो लीजिए। ये दोनों होने के बाद फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करेंगे, तो आपके जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आप करना चाहेंगे, वो डेफिनेटली कर पाएंगे। बिल्कुल। तो श्रावणी, यहाँ पे मैक्स बूपा या अपोलो म्यूनिक का आप हेल्थ प्लान ले सकती हैं। 5 से 7 लाख तक का कवर ले लें। आपको फैमिली फ्लोटर लेना है और HDFC क्लिक टू प्रोटेक्ट प्लान भी आप ले सकती हैं। तो बेसिकली आपका इंश्योरेंस जो है वो एक बार सही हो जाए तो आपकी निवेश की रणनीति यहाँ पर हम शुरू कर सकते हैं। हेमंत जी, अच्छी बात यह है कि ये हर महीने 20,000 रुपीज निवेश कर सकती हैं। अच्छा, इनके पति भी कमाते हैं, लेकिन फिलहाल ये अब जो प्लानिंग करवाना चाहती हैं अपनी कमाई के जरिए ही करवाना चाहती हैं। रिटायरमेंट का गोल इन्होंने अभी तक लाइन अप नहीं किया है, जो मेरे ख्याल से सबसे पहला गोल होना चाहिए आपकी लाइफ का। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल 20,000 जो इन्वेस्ट करना चाहती हैं बेटी की पढ़ाई के लिए, कैसे करें? देखिए, इन्होंने 2 गोल की बात की यहाँ पे, बेटी की एजुकेशन और उसकी मैरिज के लिए। जो टारगेट इन्होंने सेट किया है 45 लाख इन्वेस्ट 20 साल में और 25 साल में करीब 1 करोड़ शादी के लिए। अब इतना लंबा समय जो आप इन्वेस्ट करें, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा खासा रकम बनाना है, तो आपको ऐसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको रिटर्न अच्छा मिले, जो इक्विटी है। जब भी हम इक्विटी की बात करते हैं हम घबराते हैं, हमको लगता है कि शायद बहुत रिस्क है, हम क्या करें। चेहरे को एक्सप्रेशन भी था कि इक्विटी में बोल रहे हैं, मुझे मेरा पैसा चला गया तो क्या होगा? श्रावणी, आप ध्यान रखिए, आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं आप 2 रिस्क लेते हैं। एक होता है आपकी कैपिटल लॉस का रिस्क और दूसरा होता है इन्फ्लेशन का रिस्क। अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा ध्यान जो है कैपिटल लॉस की तरफ जाता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको 45 लाख और 1 करोड़ का कॉर्पस चाहिए, वो आपको फिक्स डिपॉजिट या ऐसे इंस्ट्रूमेंट से नहीं मिलेगा। वहां पे आपको रिटर्न मिलेगी 8%, इन्फ्लेशन है 8%, तो आपका जो पैसा है वो सिर्फ नंबर्स में बढ़ेगा, आपकी जो वैल्यू है वो नहीं बढ़ेगी। इक्विटी जो है लॉन्ग टर्म के लिए सबसे अच्छे एसेट क्लास है, लेकिन उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है। एक तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरा आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करें। SIP जैसे आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उससे फायदा आपको क्या होगा कि आप डिफरेंट लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे, आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। डायरेक्टली शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, आपको अपने पैसे को थोड़ा सा सेफली इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड में आप SIP के जरिए निवेश कीजिए। राइट जी बिल्कुल। म्यूचुअल फंड का मतलब यही है कि डाइवर्सिफाइड व्हीकल, यानी अगर आप 5,000 पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी आपका पैसा 40 से 50 कंपनियों में जाता है। आपके जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर हैं जो आपको डाइवर्सिफिकेशन देते हैं, तो आई थिंक उस तरह से आप इन्वेस्ट कीजिए। तो पहला जो गोल है आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, और मैं कह रहा हूं इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास समय है ताकि आप अच्छा पैसा कमा सकें। यहां पे हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 12% का अगर एनुअलाइज रिटर्न भी लें, जो आपको फिक्स डिपॉजिट में आपको 8% मिलेगा, तो आपको पहला गोल के लिए 4,500 रुपए इन्वेस्ट करना है और दूसरे गोल के लिए आपको इन्वेस्ट करना है 6,000। तो कुल मिला के आपको 10,500 इन्वेस्ट करना है। ये केवल एक बेटी के गोल के लिए है। पहला जो गोल है, 2 जो गोल है इनके। यहां भी मैं कह रहा हूं आपको दोनों के लिए अलग से पोर्टफोलियो बनाइए। क्या होता है, एक पूल मत बनाइए, नहीं तो क्या होगा कि शायद एजुकेशन में ज्यादा खर्चा हो जाए, शादी के लिए कम पड़ जाएगा, या फिर किसी और काम के लिए ले लेंगे। तो 2 आप पोर्टफोलियो बनाइए। पहला जो पोर्टफोलियो है वो 2 फंड में आपको बता रहा हूं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है और IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड है, इन दोनों में आप इन्वेस्ट कीजिए। दूसरे जो 6,000 है वो 2 फंड है, कोटक सेलेक्ट फोकस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में। तो ये दोनों गोल आपके कंप्लीट हो गए। बिल्कुल। एक इनका शॉर्ट टर्म गोल है 5 साल के अंदर इन्हें घर खरीदना, जैसे कि इन्होंने मेंशन भी किया, 2 to 3 BHK का लेना है मुंबई में, दहीसर में। कोई खास अमाउंट क्या आपको इतने का घर लेना है? अभी दहीसर में तो 1 करोड़ के अबाउ ही चल रहा है, लाइक 130, मतलब 1 करोड़ 30 लाख तक मतलब होना चाहिए, मतलब प्रेजेंट। इसके लिए कोई आपके पास एसेट है ऑलरेडी? आपके पास एसेट इज ओनली माई मतलब ओन हाउस ना हो अभी, बाकी तो मतलब वो सेल करके हम लोग सोच सकते हैं। लाइक कीमत कितनी होगी अभी उसका? लाइक 85 लाख तक जा सकता है। ठीक है, तो मतलब इन्हें थोड़ा तो लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन साथ ही कहीं निवेश कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे इनको थोड़ा प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। 15 लाख का लोन लेना तो उसकी EMI पे करनी पड़ेगी, तो आपको देखना पड़ेगा फाइनेंशियली आप उसको निकाल पाते हैं कि नहीं निकाल पाते हैं। तो कभी कभी आपको क्या थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, शायद उस गोल को आप रख दीजिए, क्योंकि आपके दोनों गोल जो है बेटी की एजुकेशन और शादी काफी इंपॉर्टेंट गोल है। मुझे लगता नहीं वहां पे कंप्रोमाइज करना चाहिए आपको। आगे जाके आपकी दोनों की इनकम बढ़ेगी तो आप डेफिनेटली उस गोल्स के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो।
जहां तक मेरा सवाल है, ये जो गोल है, इनके पति भी, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, इनके पति भी वर्किंग है, तो क्या इनके पति की कंट्रीब्यूशन से ये घर का सपना इनका पूरा हो सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि हम सिर्फ इनकी इनकम लेके चल रहे थे। अगर आप अपने हस्बैंड की इनकम पूल करें यहाँ पे, तो डेफिनेटली देखिए, जब आप दोनों काम कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप दोनों अलग अलग गोल्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। जैसे घर के लिए अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे तो आप उनके नाम पे अगर पर लेकिन मैं बता दूं, लोन जो लें वो जॉइंट के लिए, क्योंकि जो टैक्स बेनिफिट आप दोनों को मिलेगा तो वो आप कर लीजिए। लेकिन हाँ, प्रायोरिटी आप कर सकते हैं कि चलिए उनकी इनकम से ज्यादा पैसा जो है वो वहां पे जाएगा। मतलब एक की इनकम से ईएमआई जा सकती है और एक की इनकम से इन्वेस्टमेंट और घर का खर्चा आप देखिए, इन्वेस्टमेंट तो इनको दोनों को दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज इनको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो आप कर लीजिए, लेकिन हम वर्कआउट कर सकते हैं उस हिसाब से, तो वो आप कर लीजिए। एक गोल, इंपॉर्टेंट गोल है जो आपने बिल्कुल भी अपने प्लानिंग में शामिल नहीं किया, वो आपकी रिटायरमेंट। देखिए, जब हम यंग होते हैं तो हमें रिटायरमेंट की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। हमको लगता है अरे अभी क्या रिटायरमेंट की बात करनी है, बहुत साल पड़े हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे रिटायरमेंट में आप 25 साल की अगर आप बात करें यहाँ से, अगर मान लीजिए आपका खर्चा अगर आप 20,000 रुपये महीना है, तो उस समय इन्फ्लेशन अगर मैं 8% पकड़ूं तो करीब 1,20,000 रुपये खर्चा होगा आपका। उसको पूरा करने के लिए इनको कम से कम 2 करोड़ का कॉर्पस लगेगा, और आपका जो खर्चा है वो 20 नहीं रहेगा, वो आगे जाके बढ़ेगा। तो मैं अगर 3 करोड़ का भी इनका मतलब अगर मैं एक खर्चा मान के चलूं यहाँ पे कि करीब 2 लाख रुपए करीब हो जाएगा, तो करीब 3 करोड़ का कॉर्पस इनको लगेगा आज से 25 साल के। आज भी अगर आप शुरू करेंगी तो आपको 18,000 रुपीज पर मंथ आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज भी शुरुआत करने के लिए। तो जैसा मैंने कहा, प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। लेकिन यही चीज अगर आप 10 साल के बाद शुरू करते हैं, आपको लगे कि चलिए पहले बेटी का सोच लेते हैं, पहले कुछ और सोच लेते हैं, फिर शुरुआत करेंगे, तो आपको 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे यही कॉर्पस बनाने के लिए। तो आई थिंक जितना जल्दी हो सके ये इसको शुरुआत कर दें। आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती हैं हर साल जितना भी आपकी क्षमता हो, लेकिन साथ ही हेमंत जी मैं चाहती हूँ कि इनके लिए भी हम कुछ प्लानिंग करें। श्रावणी कुछ और गोल्स भी पर्सनली परस्यू करना चाहती हैं, पढ़ाई कर रही हैं, पीएचडी करना चाहती हैं और भी कई सारे कोर्सेज करना चाहती हैं। इन्होंने मेंशन भी किया कि अब वक्त आ गया कि मैं खुद के लिए जीऊं, तो अपने लिए भी कोई खास कॉर्पस इनको अगर बनाना हो तो उसके लिए क्या रणनीति होगी? ब्रेक पर जाना है, जल्दी से जवाब। देखिए, 2 एस्पेक्ट है, एक तो अपने लिए जीना, दूसरा इनकी इनकम जो आ रही है वो ट्यूशन से आ रही है। जितनी भी ये प्रोफेशनली और क्वालिफाइड होंगी, इनकी इनकम और ज्यादा बढ़ेगी, तो डेफिनेटली वो आपको करना चाहिए। आप अपना गोल बना लीजिए, देख लीजिए कितना पैसा आपको लगेगा, कितना समय है। जितना कम समय हो उतना सेफ इंस्ट्रूमेंट में डालिए, जितना लंबा समय हो वो थोड़ा रिस्की में डालिए। तो आप देख लीजिएगा 2 या 3 साल में आपको करना है, कितना पैसा लगेगा उस हिसाब से अपनी प्लानिंग कर लीजिए। लेकिन वो करना पैरेलली मुझे लगता है भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे इनकी इनकम जो है काफी बढ़ सकती है। उम्मीद करते हैं श्रावणी तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा और आप एक तरह से हमारे लिए एग्जाम्पल है, उदाहरण है। योर मनी पर आपने पहले अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं और उसके बाद अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोच रही हैं और साथ ही खुद भी ग्रो करना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया योर मनी पर आने के लिए आज। थैंक यू। और इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अंशुमन को बताएंगे 1 साल की बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में कितना निवेश करना अच्छा रहेगा। बने रहे हमारे साथ। वेलकम बैक। योर मनी में आगे बढ़ाते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। मेरे साथ बने हुए हैं हेमंत उस्तिकी और अंशुमन का सवाल लेते हैं। ईमेल के जरिए उन्होंने अपना सवाल भेजा है। 30 साल के हैं, सैलरी लगभग 60,000 मंथली है और मौजूदा निवेश उनका पूरी तरह से LIC में है। इन्होंने जीवन सरल ली हुई है, मनी बैक पॉलिसी है, जीवन सुरभि है, जीवन छाया है और साथ ही न्यू पेंशन स्कीम में भी इन्होंने पैसे डालने शुरू किए। रिटायरमेंट के लिहाज से यहाँ पर इन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। पूछ रहे हैं कि पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है वो कैसा है और साथ ही टैक्स बचत के अगर नजरिए से देखा जाए तो ये पोर्टफोलियो कैसा है। साथ ही अपनी 1 साल की बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि योजना में ये कितना निवेश कर सकते हैं, इसकी भी जानकारी हमसे मांग रहे हैं। अंशुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए। अगर आपने अपना नंबर भी हमें सही दिया होता तो आपसे हम बात भी कर पाते और भी डिटेल्स हैं जो हम आपसे चाहते थे। लेकिन फिलहाल हेमंत जो डिटेल्स उन्होंने दी है इन्वेस्टमेंट के नाम पर, तो आपने भी नोटिस किया होगा सिर्फ ट्रेडिशनल पॉलिसीज में ही इन्होंने निवेश किया हुआ है। आगे चल के इनकी क्या निवेश रणनीति होनी चाहिए और अगर जहां तक गोल की बात है, समझ में आ रहा है मुझे कि अपनी बेटी को लेकर ही ये गोल के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल पॉलिसीज में जो निवेश किया है उस पर अब ये क्या करें?
देखिए कविता, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा शुरुआत में, इन्वेस्टमेंट के नाम पे इन्होंने सिर्फ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लिए हैं। दूसरा, इनकी जो इन्वेस्टमेंट वो हो रही, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो ये एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है, वो तो एक मैंडेटरी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जहां तक इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो का सवाल है, ये इन्वेस्टमेंट कम इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। प्रॉब्लम इन प्रोडक्ट में क्या है, ना तो ये आपको उस तरह की इंश्योरेंस कवर देते हैं जो आपको चाहिए, ना ही आपको उस तरह के रिटर्न देते हैं जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको मिलने चाहिए। तो आई थिंक सबसे पहले, जैसा अच्छी बात यह है कि अंशुमन ने अपना प्रोसेस को शुरू किया है, वो अच्छी बात है। लेकिन आई थिंक जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है और उनका जो सिलेक्शन है प्रोडक्ट का, वो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी में चेंज होने की यहाँ पे जरूरत है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा ये दो चीज करने। अगर इनको अपने आप को प्रॉपरली रिस्क कवर लेना है तो एक तो टर्म प्लान जो हमेशा कहते हैं वो ले लें। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, शायद हेल्थ इंश्योरेंस की इनको जरूरत ना पड़े, क्योंकि नॉर्मली वो फैमिली को पूरा कवर करते हैं वहां पे। तो आई थिंक हेल्थ इंश्योरेंस की इनको शायद जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। बाकी इन्होंने जो गोल की बात की बेटी के एजुकेशन के लिए, उन्होंने सुकन्या समृद्धि की बात की है। देखिए एक अच्छी ऑप्शन है, दो तीन तरीके से अच्छी है ये। एक तो ये कि आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है यहाँ पे एटीसी के अंदर, जो रिटर्न आपको मिलते हैं जो करंटली 9.2 है, वो भी आपको टैक्स फ्री मिलता है। लेकिन ये देखना है हमें कि हम सेफ्टी को किस एंगल से देखते हैं, क्योंकि ये गोल ऐसा है जो हमारे दिल के काफी करीब रहता है, तो हमको लगता है कि इसमें रिस्क ना लें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप 18-19 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे बैलेंस फंड या इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें तो रिटर्न आपको इससे कहीं बेहतर आपको मिल सकती है। अगर आपको बिल्कुल सेफ्टी चाहिए तो ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन मेरा ये मानना है 18-19 साल के लिए जब इन्वेस्ट करेंगे बैलेंस फंड या इक्विटी फंड में, तो रिस्क भी बहुत ही कम हो जाता है और रिटर्न भी कम से कम 12% या उससे ज्यादा रिटर्न आप उम्मीद कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसकी बजाय अगर वो इन्वेस्ट करें जहां पे हम एक, क्योंकि उन्होंने नंबर की बात नहीं की, हम देखें अगर मान लीजिए 18 साल के बाद इनको 50 लाख चाहिए अपनी बेटी के एजुकेशन के लिए, तो अगर ये बैलेंस फंड में अगर इन्वेस्ट करते हैं मान लीजिए, तो वहां पे करीब इनको 7,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप ये यहां पे इन्वेस्ट करते हैं सुकन्या में, तो उनको ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि बैलेंस फंड कैन बी ए बेटर ऑप्शन। ये स्कीम अपने आप में अच्छी है, वहां भी आपको जो लॉन्ग टर्म है वो टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैं दो बैलेंस फंड इनको बता रहा हूं, वो देख सकते हैं यहाँ पे। एक टाटा बैलेंस या एचडीएफसी बैलेंस फंड, इन दोनों में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो अपने गोल को अचीव कर पाएंगे यहाँ से। चलिए, तो यहाँ पर आपको निवेश की रणनीति बता दी गई है। अंशुमन, हो सके तो आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट से निकलकर अपने लिए एक प्योर टर्म प्लान लीजिए, प्योर लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, और साथ ही हेल्थ प्लान की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन साथ ही जहां तक सुकन्या समृद्धि की बात है, आप चाहे तो उसमें निवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई बेटर ऑप्शन है तो फिर आप बेहतर रिटर्न्स के लिए कहीं और भी निवेश कर सकते हैं। जहां तक टैक्स बचत की बात है, इलेसिस आपको रेकमेंड किया गया है, और आप रिलायंस टैक्स सेवर या एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। और जहां तक बाकी निवेश की बात है, डाइवर्सिफाइड बैलेंस फंड में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है, जिसमें से एचडीएफसी बैलेंस फंड, टाटा बैलेंस फंड आपको यहां रेकमेंड किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी के साथ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सुलझाएंगे संदीप की उलझन की 6 साल में 10 लाख का लक्ष्य कैसे हो सकता है पूरा। मनी में आगे बढ़ते हैं और लेते हैं संदीप कुमार का सवाल, जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। नमस्कार संदीप, बताएं कहां से बोल रहे हैं, सवाल क्या है आपका? मैडम मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ। ओके। हाँ मैम, मैंने आईसीआईसी बैंक लिए हुए हैं 330। संदीप, आपका सवाल हम योर मनी पे ले रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको कुछ निवेश पर सलाह चाहिए। दूसरा दिया था मैम, राइट। मैंने म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाह रहा था जी। तो मैम थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना था मुझे जी, तो इसके बारे में जरा गाइडलाइन चाहिए। आपको 8 से 10 लाख रुपए जमा करने हैं 6 साल में, जिसके लिए आप 2,000 रुपए महीना एसआईपी कर सकते हैं, राइट? ये सवाल है आपका? जी मैम जी। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक सा गोल है इनका हेमंत जी। यहाँ पर टाइम होराइजन भी एक तरह से हम लॉन्ग टर्म ही समझ सकते हैं, लेकिन क्या 2,000 रुपए अगर ये लगातार नियमित रूप से 6 साल तक निवेश करेंगे तो 8 से 10 लाख जमा हो सकते हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं। एक तो उनका 6 साल का जो टाइम होराइजन है वो, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके बेसिस के आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी एसेट क्लास में जाएंगे, उसके बाद फिर ऑप्शन आप देखेंगे। टारगेट उन्होंने कहा 8 से 10 लाख, तो हम जो बड़ा टारगेट है वो 10 लाख का अगर मान के चलें यहाँ पे, तो 12% का अगर रिटर्न भी मानूं इस टाइम होराइजन के लिए, तब भी उनको 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इन्होंने कहा ये 2,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छी बात देखिए यहाँ पे ये है कि हम हमेशा ये बोलते हैं कि आप चाहे आपके पास पूरा पैसा हो या ना हो, जितना जल्दी आप शुरुआत करें, एटलीस्ट अपने प्रोसेस को शुरुआत कर दीजिए। तो आप ये 2,000 दो फंड हैं, 2,000 है,
वो आप इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दीजिए। 2 फंड मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, एक आप बैलेंस फंड लीजिए और एक प्योर लार्ज कैप फंड लीजिए। तो बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड ले लीजिए और टाटा बैलेंस फंड ले लीजिए। इन दोनों में 1,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत लंबा टाइम होराइजन नहीं है। हालांकि मैं कहूंगा कि इक्विटी के हिसाब से हेल्दी है, बहुत लंबा नहीं है। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके उसको आप बढ़ाएं, लेकिन अगर वो आप नहीं कर सकते तो डेफिनेटली दूसरी ऑप्शन इनके पास ये है, या तो अपने टारगेट को वो कम करें या फिर अपना टाइम होराइजन को बढ़ा दें। तो ये 2 ऑप्शन है इनके पास, अगर ये अपना जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो नहीं बढ़ा सकते। तो फिलहाल आपको यहाँ पे 10,000 रुपए हर महीना निवेश करना होगा, तब जाके संदीप आपका लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन आपने निवेश की शुरुआत तो कर ही दीजिए, और टाटा बैलेंस फंड या बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में निवेश करने की सलाह आपको दी जा रही है। लेकिन आपका गोल अगर फिलहाल अचीवेबल जैसा कि आपके निवेश के मुताबिक नहीं लग रहा है, तो हर साल अपने निवेश को आप बढ़ाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपका कॉर्पस जो आप चाहते हैं वो जमा हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए, और इसी के साथ हेमंत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज योर मनी पे आने के लिए। लेकिन अगर आप भी अपना कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं जो कि न सिर्फ म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ हो, बल्कि आपका कोई एस्पिरेशनल गोल हो, जैसे कि आपको कहीं ट्रैवल करना है या कोई चीज खरीदनी है, अगर आप ये सवाल भी पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल अपने कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, अपनी लोकेशन के साथ mf@moneycontrol.com पर भेज दीजिए। और साथ ही हमारे फेसबुक के पेज पर जाके आप हमारे पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं और अपना सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं।